हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह में सबको नमस्कार, आमेन। और मैं प्रभु का दास प्रॉफिट अमित कुमार तिर्की, सीतापुर जिला, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ, आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर दें। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से पिता। मैं आपके दास के नाते से प्रभु मैं आपकी उपस्थिति पर आता हूँ और तेरी करीबी में खड़ा होता हूँ। मेरे बारे परमेश्वर, तू अद्भुत सनातन का परमेश्वर है लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता। हम जिन वचनों को सीखने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पिता आपकी आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे प्रभु, कि हम पिता मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन पिता आत्मा की इच्छा के अनुसार, क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बता देगी तुम्हें क्या कहना है। पिता ये वचन हमारे जीवन का अंदर खुल जाए और इन वचनों के द्वारा मेरे प्रभु हमारे जीवन से खोया तेरे वचन से बातचीत कर प्रभु, जिससे हम तेरे वचन को सुने और जितने लोग पिता वचन को सुनने जा रहे हर एक जन खुदा तेरी आशीष को प्राप्त करे लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के वचन से समय बातचीत करूंगे। समय हिजकियेल 36 अध्याय उसका 26 पद। और इस समय मैं चाहूंगा कि प्रभु की दासी इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ, तुमको मांस का हृदय दूंगा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, जो हिजकियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, आमेन। हालेलुया। और इन वचनों के द्वारा मैं आज की शाम में आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुमको क्या करूँगा? नया मन दूंगा। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर हमें एक नया मन देने जा रहा है। क्यों? अपने वचन के द्वारा वो कहता है कि मैं क्या करूँगा? तुम्हें एक नया मन दूंगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। वास्तव में आज अगर हम देखते हैं, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला चीज है और शैतान जानता है, और इसलिए सबसे ज्यादा वो मन को अटैक करने के करके वह क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्यों को दूर कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम मन की इच्छा को सुनने के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, आमेन। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर जब हम समय बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों पर जब हम उसकी करीबी में जाते हैं मेरे प्रियो, तब आज हमारे जीवन का अंदर चाहिए कि हम जब हम परमेश्वर की करीबी में जाए, हम जब वो परमेश्वर को पुकारे मेरे प्रियो, तब उस समय हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरे मन को क्या कर, तू पवित्र आत्मा के कवच से मुझे ढक दे, मुझे पवित्र आत्मा से मुझे ढक ले, अब मेरे मन को तू स्थिर कर दे। मेरे प्रियो, मन स्थिर ना होने की वजह से लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिया गया, आमेन। आज शैतान मनुष्यों के मन को इस्तेमाल करता है, और मन को इस्तेमाल करने के द्वारा और वह मनुष्य के जीवन के अंदर में घमंड, अहंकार और बहुत सी ऐसी बातों को उनके जीवन के अंदर लेके आता है, और मनुष्य अपने मन की इच्छाओं को सुन करके वो परमेश्वर की उपस्थिति से गिर जाता है और हमेशा के लिए परमेश्वर की करीबी से दूर हो जाता है, और वह शैतान के जीवन का अशुद्धता को लेके आता है,
आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके एक क्या करे, एक शुद्ध मन दे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो मेरे प्रियो, तो हमें अपने जीवन का दर्जा चाहिए कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें शुद्ध मन दे, हमें पवित्र मन दे। आमेन। और जब मेरे प्रियो, जब हम ऐसा कहेंगे तब उस समय परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर हमारे मन को क्या करेगा, स्थिर करेगा, हमारे मनों को शुद्ध करेगा, वो हमें पवित्र करेगा। आमेन। और यहाँ परमेश्वर का कलाम आगे कहता है कि तुम्हारे भीतर मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जब आपके मन को जब वो स्थिर कर देगा, और स्थिर करने के द्वारा फिर परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी आत्मा से आपको क्या करेगा, अभिषेक करेगा। आमेन, हालेलुया। और इन दिनों में जानते हैं मेरे प्रियो, ये अंतिम का युग है। इस अंतिम के दिनों में परमेश्वर में प्रियो बहुतायत के द्वारा मनुष्यों के जीवन के अंदर वो परमेश्वर की आत्मा को मनुष्य के जीवन पर उंडेल रहा है। और बहुत सारे लोग परमेश्वर की आत्मा से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल कहता है कि तुम्हारे भीतर मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह से क्या करूंगा, पत्थर का हृदय निकाल करके मैं क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा। आमेन, हालेलुया। वो मांस का हृदय मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो मेरे प्रियो हमारे जीवन के छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जीवन का घमंड आ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है। छोटी छोटी बातों को कई बार ऐसा आता है कि हम अपने ताकत, हम अपने बल, हम अपनी बुद्धि, अपनी सुंदरता, अपनी ज्ञान, अपनी संपत्ति को लेकर के या बहुत सी चीजों में क्या कहते हैं, घमंड से हम भर जाते हैं। और घमंड से भर जाने के बाद और हम चढ़ी हुई आंखों के द्वारा हम परमेश्वर की ओर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे देह से, तुम्हारे शरीर के अंदर से वो क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर से वो पत्थर का हृदय निकाल करके वो आपको क्या करेगा, एक मांस का हृदय देगा। जब वो मांस का हृदय जब आपके जीवन का हृदय देगा मेरे प्रियो, तब वो आपके जीवन के अंदर में वो आपको पूरी रीति से तोड़ेगा। और तोड़ने के द्वारा वो आपको एक नम्र हृदय, एक शुद्ध मन देगा मेरे प्रियो। जब एक टूटा मन और पिसा हुआ मन होकर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे मेरे प्रियो, निश्चय मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े हो पाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटा मन और पिसा मन को मेरे प्रियो वो परमेश्वर पसंद करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज वो परमेश्वर हमें एक ऐसा मन देने जा रहा है कि हम उसके साथ एक गहरा रिलेशन बना सके। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगाते हैं, बहुत सी फालतू चीज़ों अपने मन को लगाते हैं, जिसकी वजह से शैतान मनुष्य के जीवन पर हमला करके वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे रहा है। इसलिए आज मेरे प्रियो, इन दिनों में इस अंतिम के युग में परमेश्वर एक नया मन देने जा रहा है, और नया मन देने के द्वारा आप प्रभु में क्या स्थिर हो सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए संग वचन देखते हैं। हिजकियेल 11 अध्याय उसका 19 और 20 पद। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, उनका हृदय क्या करूंगा, एक कर दूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बाइबल कहता है कि मैं उनके भीतर, वरन परमेश्वर क्या करे, आपके जीवन के अंदर में क्या करेगा, वो क्या करे, एक नई आत्मा को क्या करे, उत्पन्न करेगा, आपको अभिषेक से भरेगा मेरे प्रियो। आगे पढ़ेंगे। और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर हाँ, मांस का हृदय दूंगा। उनकी देह में से क्या करे, पत्थर का हृदय निकाल करके वो आपको एक मांस का हृदय देगा। जब वो परमेश्वर जब आपके जीवन जब वो मांस का हृदय देगा मेरे प्रियो, तो आपके जीवन हर एक अहंकार को क्या करेगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। आपके जीवन के अंदर में हर प्रकार की बुराइयों को तोड़ेगा, आपके जीवन के अंदर हर एक पाप को तोड़ेगा, आपके जीवन के अंदर जो हर एक जो कमी घटी है, जिसके वजह से आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं पाते हैं, उन सारे चीजों को परमेश्वर क्या करेगा, हथौड़ा से तोड़ेगा। वो हथौड़ा कौन सा है, परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे को आपको तोड़ेगा, और तोड़ने के द्वारा क्या करेगा, आपके जीवन के द्वारा मांस का हृदय देगा। वो मांस का हृदय जो है मेरे प्रियो,
जब वो मांस का दे, जब हमारे जीवन के अंदर देगा, तो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि वो हमें एक टूटा हुआ मन, एक पिसा हुआ मन देगा। क्योंकि दाऊद एक राजा होने के बाद भी वो अपनी जीवन का उसने कभी घमंड नहीं किया, उसने कभी घमंड नहीं किया, वरन वो टूटा मन और पिसा हुआ मन होकर क्या क्या परमेश्वर की उपस्थिति बना रहा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन करने जा रहा है। हालेलुया। आइए समय आगे वचन देखेंगे, समय 20 पद को देखेंगे। जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे। जिससे क्या करे? मेरी विधियों पर क्या करे? नित्य चला करे। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर अपने वचन पर चलाना चाहता है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर आपको रचा है, वो परमेश्वर आपको अपने हाथ से बनाया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको अपने हाथ से, वो अपने कोमल हाथों से आपकी सृष्टि की है। मेरे प्रियो, उसने अपने, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया है। मेरे प्रियो, इसलिए वो परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है, वो परमेश्वर आपको दूर करना नहीं चाहता, वरन वो परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान क्या करे? मेरे करीब रहे, मेरी संतान मेरे निकटता में रहे, मेरी संतान मेरी उपस्थिति में क्या बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में वो क्या करता है कि हमें वो जो मांस का हृदय जब देता है, मेरे को, जब हमारे जीवन, जब वो टूटा मन, पिसा हुआ मन होकर जब हमारे जीवन के अंदर जब वो ढलता है, मेरे पे, जब हम एक नए सिरे से जब वो भरता है, तब परमेश्वर कलाम कहता है कि जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे? उसकी विधि के अनुसार चले। जो परमेश्वर, जो आज्ञा, जो मानव जाति के लिए रखा है, मेरे प्रियो, उन आज्ञाओं के अनुसार लोग क्या करे? चले। जब हम उसकी आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं, और आगे लिखा हुआ और मेरे नियमों को माने, हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, बस, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। यहाँ बाइबल कहता है मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का कलाम स्पष्ट रूप से कहता है कि वे मेरी विधियों पर चले, मेरे नियमों को माने। जो परमेश्वर, जो मानव जाति के लिए जो आज्ञा निकाला है, उन आज्ञाओं को क्या करें? आज हमें मान करके, आज हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को, जब हम, मेरे प्रियो, जब हम पालन करते हैं, और वचनों को पालन करने के द्वारा, या परमेश्वर का आगे कलाम कहता है कि वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, तब हम उसकी क्या करें? हम उसकी संतान ठहर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1:12 के अनुसार जब हम परमेश्वर को, जब अपने जीवन के अंदर जब हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के द्वारा जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, जब हम उसकी विधियों को, जब उसकी आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं, और उसकी आवाज को सुन करके जब हम उस क्रूस को उठाकर जब हम पीछे चलते हैं, मेरे प्रियो, तब हम क्या कहते हैं? हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आमीन। अगर प्रभु में आने के बाद भी अगर आप वही घिसी पिटी अगर जीवन जी रहे, मेरे प्रियो, अगर वही बुराइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे, वो पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन में सिर्फ नाम लिखा होगा। किसके रजिस्ट्रेशन में? पास्टर के रजिस्ट्रेशन, कलीसियाओं के रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की रजिस्ट्रेशन में आप परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आमीन, हालेलुया। अगर सचमुच चाहते हैं कि आप परमेश्वर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएं और उसकी बेटी और बेटा बन जाए, मेरे प्रियो, तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तब परमेश्वर कलाम कहता है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वरन आप उसकी क्या करें? संतान ठहरेंगे। और आगे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन, क्योंकि वो हमारा पिता है। जब हम अपने जीवन के अंदर में जब हक देंगे, मेरे प्रियो, तब वो परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारा पिता वो ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ा है। आमीन, हालेलुया।
जिस तरह अदन की वाटिका परमेश्वर आदम हवा को परमेश्वर स्वतंत्र छोड़ा था, जैसा कि यीशु मसीह को भी परमेश्वर स्वतंत्र छोड़ा था, किस लिए? चुनाव करने के। आज वो परमेश्वर भी मेरे प्रियो आपको चुनाव करने का अवसर दिया है कि सिर्फ आप पास्टर के रजिस्ट्रेशन में ही सिर्फ आप अपना नाम एंट्री करना चाहते हैं, या सिर्फ कलीसियाओं के रजिस्ट्रेशन में ही सब आप एंट्री करना चाहते हैं, या परमेश्वर की उस कागज के रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, चुनाव आपके ऊपर है। अगर आप परमेश्वर के रजिस्ट्रेशन में अगर आप अपने नाम को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब वो परमेश्वर मेरे प्रियो, वो आपका परमेश्वर क्या कर ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए संग वचन देखते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 10 पद। हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ बाइबल कहता है हे परमेश्वर, यहाँ दाऊद उच्च आवाज से कह रहा है, वो परमेश्वर को कहता है हे परमेश्वर क्या कर, मेरे अंदर क्या कर, तू शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि दाऊद 42 साल के बाद वो परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त किया। आमीन। और मूसा 40 साल के बाद वो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया। क्यों परमेश्वर उन्हें दर्शन दिया? क्यों वह मूसा हर दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के दर्शनों को प्राप्त करता था? आमीन, हालेलुया। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि दाऊद के जीवन के अंदर में, मूसा के जीवन के अंदर में शुद्ध मन था। सचमुच में मेरे प्रियो, अगर आप उस परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सचमुच में अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से भरना चाहते हैं, तो आज की शाम में आपको संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इसी समय उस परमेश्वर को कहें कि प्रभु मेरे अंदर क्या कर शुद्ध मन दे, मेरे मन को क्या कर शुद्ध कर। आमीन। जब आप मेरे प्रियो, जब आपका मन जब शुद्ध हो जाए, पवित्र आत्मा की कवच से जब ढक जाएगा मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको दर्शन देगा और आप परमेश्वर के आमने सामने खड़े हो सकेंगे। आप उस परमेश्वर को मेरे प्रियो, जैसा मूसा परमेश्वर को आमने सामने देखता था, जैसा दाऊद परमेश्वर को आमने सामने देखा, मेरे प्रियो आज ये मेरे प्रियो आपके जीवन का दर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत मौका देने जा रहा है। आमीन। क्योंकि बिना अगर हम अपने मन को अगर स्थिर करते हैं और अपने मन को स्थिर करने जब हम परमेश्वर को देखते हैं मेरे प्रियो, निश्चय मेरे प्रियो आप इन आंखों के, खुली आंखों के द्वारा आप उस परमेश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। आमीन। आइए हम आगे देखेंगे समय। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरे भीतर क्या कर, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर तू आप स्थिर आत्मा को दे, नए सिरे से क्या कर, मुझे स्थिर आत्मा से क्या कर मुझे भर दे। मेरे प्रियो, जब आप उस परमेश्वर को जब आवाज देंगे, जब उस परमेश्वर को जब दुहाई देंगे, जब उस परमेश्वर को जब पुकारेंगे मेरे प्रियो, निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपके जीवन के अंदर में वो आपको एक नए सिरे से अपने अभिषेक से भरेगा और उसकी अभिषेक से भर कर मेरे प्रियो आप उसकी विधि और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आप चल सकेंगे। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मेरे प्रियो हम उसके वचन पर हम चलना असंभव है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब वचन देखते समय 2 कुरिन्थ 5 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ, गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। यहाँ 17 पद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए यदि कोई मसीह में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई मसीह में है वह तो वह एक नई सृष्टि है। किसे परमेश्वर एक नए सृष्टि का वर्णन कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की विधि के अनुसार चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को एक विश्वास योग्यता के अनुसार उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है मेरे प्रियो, वो प्रभु में क्या एक नई सृष्टि है। आमीन,
हालेलुया। यहाँ बाइबल कहती है नए सृष्टि करते मेरे प्रियो, जो आपके जीवन में जो बुराइयां थी, जो आपके जीवन जो कमी थी मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से भरने के दौरान प्रियो वो कमियां क्या हो गई, खत्म हो गई। वो कमी आपके जीवन से खत्म हो गया और आप एक नए सिरे से क्या हुए, उत्पन्न हुए। और नए सिरे से उत्पन्न होने के द्वारा आप प्रभु में एक नई सृष्टि बन गए। आमीन। और यहाँ बाइबल कहती पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। जब मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन के अंदर आता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति एक नई सृष्टि बन जाता है। उसके जीवन के अंदर में तमाम बुराइयां, तमाम कमी, तमाम जो भी बातें जो मनुष्य के जीवन जो घटी का जी है, जो मनुष्य के जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन के अंदर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रियो आग है, और जब वो आग मनुष्य के जीवन के अंदर आता है मेरे प्रियो, तब उनके जीवन का सारी बुराई जल जाती है। और जलने के बाद मनुष्य नए सिरे से बन जाता है। और नए सिरे से बनने के बाद उनके जीवन का सारी कमी घटियां, सारी बुराइयां क्या होती है, दूर हो जाती है। और वो मनुष्य में एक नई सृष्टि में तब्दील हो जाता है। आमीन। हालेलुया। जैसा कि यीशु मसीह का मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद पढ़ेंगे, जो वहां बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ और वह ज्योति के समान चमकना शुरू किया। आमीन। जब मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन के अंदर आता है, तब मनुष्य मेरे प्रियो रूपांतरण होता है। और जब रूपांतरण सिर से लेकर नखून तक उसके जीवन के अंदर में सारी बातें जो पुरानी बातें थी वो सब कुछ बदल जाता है। और परमेश्वर का आत्मा एक नए सिरे से उत्पन्न करता है। और नए सिरे से उत्पन्न करने के बाद परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को वचन के साथ चलाता है। वही परमेश्वर का आत्मा विधि के अनुसार चलाता है। और तब मेरे प्रियो वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आमीन। हालेलुया।